एंड्रोसियम, इसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन, एंड्रोसियम। इसको पौधे का क्या कहते हैं, नर जनन अंग कहेंगे। पौधे का क्या कहेंगे, नर जनन अंग। इसको हिंदी में कहा जाता है आपका पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, पुमंग, मतलब एंड्रोसियम कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए एंड्रोसियम के जनरली 3 भाग होता है। कितने भाग होता है भाई आपका, 3 भाग। ये कहलाता है एंथर लोब। क्या कहलाएगा ये, एंथर लोब। ये कहलाता है आपका कनेक्टिव। ये क्या कहलाएगा, कनेक्टिव। और ये कहलाता है आपका फिलामेंट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, फिलामेंट्स। मतलब एंड्रोसियम के कितने भाग होगा आपका, 3 भाग, जिसको एंथर लोब, कनेक्टिव और क्या कहेंगे, फिलामेंट। अगर ग्रुप में है, ध्यान समझिएगा, अगर बहुत सारे हैं, इधर देखिएगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारे इसकी संख्या है, तब इसे हम क्या कहेंगे, गायनोसियम, मतलब क्या कहेंगे इसको, एंड्रोसियम कहेंगे। अगर ग्रुप में है तब इसको एंड्रोसियम कहेंगे। अगर सिंगल है, एक है, तब इसको पुंकेसर कहते हैं। तब इसको हम क्या कहेंगे, पुंकेसर। मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेमेन कहा जाता है। सिंगल है तब क्या कहेंगे इसको, स्टेमेन कहेंगे। अगर ग्रुप में है तब इसको हम क्या कहते हैं भैया, अपन एंड्रोसियम कहेंगे। क्लियर हुआ। एंथर लोब के अंदर ही क्या रहता है आपका, पोलन ग्रेन भरा होता है। कनेक्टिव का काम होता है एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का, और फिलामेंट क्या होता है, मदर सेल से आपका जुड़ा रहता है। क्लियर हुआ है तक के। इससे क्वेश्चन नहीं बनता, मैं जो बता रहा हूं आपने उससे क्वेश्चन बनता है। मोनोडेल्फस से, डाइडेल्फस से, ट्राइडेल्फस से, टेट्राडेल्फस से। तो पहला लिखिए आप लोग मोनोडेल्फस। ये क्वेश्चन पूछता है कि मोनोडेल्फस किसमें पाया जाता है, तो गुड़हल में पाया जाता है। चलिए, क्या बोले, हाँ स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं, और ग्रुप में है तो उसको एंड्रोसियम कहेंगे। हो गया, लिख लिए। चलिए पहला लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन को पूछता है, मैं पहले बता रहा हूं, मोनोडेल्फस। पहला लिखिएगा मोनोडेल्फस, लिखिएगा मोनोडेल्फस गुड़हल में पाया जाता है। मोनोडेल्फस क्या होता है, गुड़हल में पाया जाता है। मोनोडेल्फस मतलब समझिएगा, इधर देखिएगा गुड़हल में कैसा होता है, एक ही डंडा पे, ध्यान से समझिएगा, एक ही डंडा पे मेल और फीमेल पाया जाता है, और मेल की संख्या असंख्य रहेगा। मेल की संख्या क्या रहेगा आपका, इन्फिनिट रहेगा, और डंडा एक ही रहेगा, तब इसे हम क्या कहते हैं, मोनोडेल्फस कहेंगे। डंडा एक ही रहेगा तब क्या कहलाएगा, मोनोडेल्फस। एग्जाम्पल लिखिएगा गुड़हल, किसमें रहेगा आपका भाई, गुड़हल पे क्या रहेगा आपका, मोनोडेल्फस रहेगा। क्लियर हुआ। दूसरा लिखिएगा डाइडेल्फस, दूसरा लिखिएगा डाइडेल्फस। डाइडेल्फस मतलब समझते हो, जिसमें डंडा हमेशा कितना रहेगा, 2 रहेगा। जैसे इसमें कितना था, 1 था, उसी प्रकार से देखिएगा डाइडेल्फस। डाइडेल्फस मतलब जिसमें देखिएगा इस प्रकार से है, ऐसे है, पुष्प है इस प्रकार का, इसमें 1 डंडा रहेगा और ये 2 डंडा रहेगा, 2 ही बस है। कितना है आपका, 2। जैसे आप लोग देखिए मटर में, जानते हैं मटर, मटर में देखिएगा इस प्रकार का ऐसे रहता है, गौर किया हो कभी, ठीक है। इसमें 1 ठो ऐसे मेल रहता है, बाकी 9 8 ठो ऐसे एक साथ जुड़ा रहता है, गौर किए हो यार। मतलब ये 1 ठो हुआ और बाकी एक और डंडा रहेगा ऐसे, इसमें कितना ठो जुड़ा रहता है, ऐसे 8 ठो जुड़ा रहता है, एक साथ रहता है। तो इसका डंडा कितना हुआ, 2 हुआ, 1 डंडा हुआ और ये दूसरा डंडा हुआ, तो जब 2 डंडा है क्या कहलाएगा, वो डाइडेल्फस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, डाइडेल्फस कहलाएगा।
क्या कहलाएगा भाई आपका? डाइडेल्फस कहलाएगा। तो क्या इधर देखिएगा, दो डंडा है तब क्या कहलाएगा? वो डाइडेल्फस कहलाएगा। एग्जांपल लिखिएगा, मटर, चना, चना, मटर, सेम, इन सब में क्या रहेगा आपका? डाइडेल्फस रहेगा। क्लियर हुआ यार? अगला लिखेगा पॉलीडेल्फस या ट्राई टेट्रा ऐसे बोलते हैं। तब दो से ज्यादा हो गया तो क्या कहेंगे? उसको पॉलीडेल्फस कहेंगे। अगला लिखेगा पॉलीडेल्फस, लिखेगा पॉलीडेल्फस। लिखेगा पॉलीडेल्फस। तो पॉलीडेल्फस मीन्स कहता है दो से अधिक डंडा अगर मिलता है एंड्रोसियम का तब उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीडेल्फस कहते हैं। एग्जांपल लिखिएगा, नींबू, नींबू पे लिखिए संतरा, हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा आपको यार। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं पास? अब अगला लिखिए आप लोग गायनोसियम। चौथा लिखेंगे गायनोसियम। अभी आ रहा है क्या गायनोसियम? ठीक है, इधर देखिएगा, हो सकता है किसी का कॉल आया हो इसलिए नहीं आया हो। हाँ, 2-3 मिस कॉल हो गया इसलिए नहीं आया रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा अपन क्या पढ़ा रहे हैं भाई? अपन गायनोसियम। तो गायनोसियम की कहानी आप लोग को पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमेशा कहाँ होता है? सेंटर पे रहेगा, मध्य भाग में रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? गायनोसियम कहेंगे। ठीक है, और गायनोसियम को पता है आप लोग को, उसको कहते हैं पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है? फीमेल को पिस्टिल कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं भाई? स्त्री केसर। तो जो गायनोसियम होता है उसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। कैसे बांटा गया भाई? अलग अलग। किसके आधार पर? कार्पल। इसको क्या कहते हैं भाई? कार्पल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? कार्पल्स। ध्यान से समझिएगा, कार्पल। ग्रुप में क्या कहेंगे उसको? गायनोसियम। सिंगल है तो उसको क्या कहेंगे? पिस्टिल, या क्या कहेंगे उसको? कार्पल। तो गायनोसियम को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे देखिएगा, एंड्रोसियम को अलग अलग भागों में बांटा ना, मोनोडेल्फस, नहीं है समझ, डाइडेल्फस, टेट्राडेल्फस, पेंटाडेल्फस या पॉलीडेल्फस। तो उसी प्रकार से कार्पल के आधार पर गायनोसियम को अलग अलग भागों में क्या किया गया है? बांटा गया। पहला होता है मोनोकार्पिलरी या मोनोकार्पल्स या कार्पिलरी या मोनोकार्पल्स। मोनोकार्पस मतलब इसमें कार्पल की संख्या कितना रहेगा? हमेशा एक रहेगा। कार्पल की संख्या कितना रहेगा? एक। जब कार्पल की संख्या एक रहेगा क्या कहलाएगा? वो मोनोकार्पल्स। जैसे देखिए ना, ये देखिएगा, ये देखिए, देख लिए ना, मतलब एक ही छो डंडा है ऐसे फीमेल का, एक ही छो बीज बन रहा है, तब वो क्या कहलाएगा? मोनोकार्पल। तो किसमें मिलेगा इस प्रकार के? चना। दूसरा किसमें मिलेगा? मटर, जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलेगा। क्लियर हुआ? आ गया समझ? तो मोनोकार्पस किसमें मिलेगा? हमेशा आपका चना में मिलेगा, मटर में मिलेगा। लिख लिए आप लोग? लिखे कि नहीं लिखेगा? दूसरा लिखेगा आप लोग बाइकार्पिलरी। दूसरा लिखेगा बाइकार्पिलरी। इधर देखिए, उसी को कहते हैं बाइकार्पल्स। क्या कहते हैं इसको समझिएगा। इसमें जो अंडक होगा, मतलब दो बीच में रहेगा। कितना अंडक रहेगा? दो। जैसे देखिएगा, दो भाग में है, एक भाग इधर का और एक भाग इधर का, तो क्या कहलाएगा? ये बाइकार्पिलरी। कार्पल की संख्या कितना हुआ? दो। इस कारण इसको क्या कहते हैं? बाइकार्पिलरी कहते हैं। एग्जांपल लिखिएगा, तुलसी, सरसों, मूली। तुलसी, सरसों, मूली, आक, ये बाइकार्पिलरी होगा। अरे जिसको काटोगे, जिसके बीच को दो भाग में तोड़ोगे, तो मतलब क्या होगा? वो बाइकार्पिलरी। कार्पल की संख्या कितना रहेगा आपका? दो रहेगा। अगला लिखेगा ट्राइकार्पिलरी। अगला लिखेगा ट्राइकार्पिलरी।
ट्राई कार्पेलरी मतलब समझते हो, जिसके अगर फल को या फ्रूट को काटोगे तो 3 भाग में दिखाई देगा, वो क्या कहलाएगा? ट्राई कार्पेलरी। जैसे देखिए गए दिख रहा है 3 भाग यार, नहीं दिख रहा है आपने को? मतलब 1 भाग 2 भाग और ये क्या हुआ 3 भाग दिखाई दे रहे हैं ना आपने को? ये क्या कहलाएगा? ट्राई कार्पेलरी। खीरा उरा काटते हो तो ट्राई कार्पेलरी नहीं दिखता, नींबू तो आधा मल्टी कार्पेलरी हो जाता है। क्लियर हुआ? खीरा को काटना, टमाटर को काटना तो इसी 3 सेट में दिखेगा, ठीक है, तो क्या कहलाता है? ट्राई कार्पेलरी कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो लिखिए एग्जांपल, प्याज, लहसुन, हाँ लहसुन भी आएगा ट्राई कार्पेलरी में। लिख लो भैया, खीरा लिख लो, खीरा, टमाटर, ट्राई कार्पेलरी हो गया। लिखे, अगला लिखेगा पेंटा कार्पेलरी, 5 कार्पस, टेट्रा पेंटा, तो पेंटा कार्पेलरी क्या होता है भाई? पेंटा कार्पेलरी। पेंटा कार्पस मतलब कार्पस की संख्या कितना रहेगी? 5 रहेगी। अभी गुड़हल में पढ़े ना 1 2 3 4 5 रहेगा ना आप, तो जिसमें 5 कार्पस रहेगा वो क्या होगा? पेंटा कार्पेलरी। तो लिखिएगा इसका एग्जांपल गुड़हल। पेंटा कार्पेलरी मींस किसमें होगा भाई? आपका गुड़हल पे होगा। हो गया? लिख लिया? लिखे। अब कहते हैं कि गायनोसियम के जनरली कितने भाग होता है? तो 3 भाग। अब गायनोसियम का हम संरचना बनाते हैं, देखिएगा। ये गायनोसियम के 3 भाग हैं। ये भाग कहलाता है आपका स्टिग्मा, ये कहलाएगा स्टाइल, ये कहलाएगा ओवरी। अगर पूछा आपसे गायनोसियम के कितने भाग होगा तो 3 भाग। पहला होगा आपका स्टिग्मा, दूसरा कौन होगा आपका? स्टाइल, और तीसरा कौन होगा? तो आपका ओवरी भाग होगा। जनरली कितने भाग होता है? तो 3 भाग। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा आपका ओवरी होगा। क्लियर हुआ यार? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जनरली क्या हो सकता है? यूनिलॉकुलर हो सकता है या बाइलॉकुलर हो सकता है, अलग अलग शेप में हो सकता है। क्लियर हुआ यार? आया समझ? नहीं आया? तो ये स्टिग्मा का काम होता है मिसलेस पाया जाता है, जो पोलन ग्रेन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। स्टाइल का काम होता है पोलन ग्रेन को क्या प्रदान करना? मार्ग प्रदान करना। ओवरी मतलब खुला हुआ भाग होता है जहां पास क्या पाया जाता है? अंड कोशिका पाया जाता है। आया समझ? ये हो गया आपका गायनोसियम। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? चलिए अब आप लोग अगला लिखेंगे। आप लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे पुष्प की सम्मिति कि एक्टिनोमार्फिक क्या होता है, जाइगोमार्फिक क्या होता है। लिखिएगा एक्टिनोमार्फिक, लिखिएगा एक्टिनोमार्फिक। अगला क्या लिखेंगे? एक्टिनोमार्फिक। इसका मतलब समझिएगा, एक्टिनोमार्फिक मतलब पौधे के पुष्प को, मतलब फ्लोरल जो फार्मूला होता है या फ्लोरल डायग्राम हो, कौन सा होगा? फ्लोरल डायग्राम। इधर देखिएगा फ्लोरल डायग्राम को, आप पहले समझिएगा फ्लोरल डायग्राम, ठीक? जैसे ये देखिएगा, ये देखिएगा ऐसे पुष्प को मैं कहीं से काटूंगा तो बराबर भाग में कट जाएगा। कहीं से भी काटा 2 बराबर भाग में अगर वो कटता है, कितना भाग में कटता है? वो बराबर भाग में कटता है, तब उसे हम क्या कहेंगे भी? अपन एक्टिनोमार्फी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एक्टिनो। मतलब कहीं से भी काट रहा हूं पुष्प को, बराबर भाग में कट रहा है तो पुष्प क्या कहलाएगा? एक्टिनोमार्फी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और एक्टिनोमार्फी को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? ऐसे प्लस से किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो प्लस से। मतलब पुष्प के फ्लोरल पुष्प को कहीं से भी काटो 2 बराबर भाग में क्या हो जाएगा? कट जाएगा उसके फ्लोरल फार्म डायग्राम को, तब वो पुष्प क्या कहलाएगा? एक्टिनोमार्फिक होगा। क्लियर हुआ?
दूसरा कहलाता है आपका जाइगोमार्फिक। इधर देखिएगा, दूसरा क्या कहता है, जाइगोमार्फिक। इसको परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, परसेंटेज से। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ऐसे पौधे के जो फ्लोरल डायग्राम है उसको एक बार काटो बराबर हिस्सा में कट गया, लेकिन ऐसे काटा बराबर हिस्सा में कटा क्या, नहीं कटा, तब ऐसे पुष्प क्या कहलाएगा आपका, जाइगोमार्फिक। और जाइगोमार्फिक मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं, परसेंटेज से। ऐसे जो रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका जाइगोमार्फिक, और ऐसा रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका एक्टिनोमार्फिक होगा। क्लियर हुआ। अब इधर देखिएगा, अगला देखिए, आगे समझ आ सकते। अब अगला देखिएगा, पुष्प का और पहचान। यहाँ अगर ये इस प्रकार का, क्या मतलब सिंबल क्या है बताएं। जाइगोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक ऐसे प्लस होता है, और जाइगोमार्फिक का सिर्फ एक ही डंडा रहेगा, या परसेंटेज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब अगला देखते हैं, अगर इस प्रकार से है, इधर देखिएगा, इस प्रकार का एरो है या इस प्रकार का एरो है, तो ये कहलाता है आपका फीमेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका फीमेल को। और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका मेल को। एक अगर दोनों एक साथ है ऐसे, तो ये बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करेगा बाइसेक्सुअल के। इस प्रकार का है संरचना तो मेल को, इस प्रकार का है तो फीमेल को। अगर दोनों एक ही पुष्प में, तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। सर प्लस माइनस दोनों है वहाँ पर? अरे नहीं है रे, सिर्फ ऐसे ही है। ये प्लस प्लस है, ऊपर एरो है। ऊपर एरो मतलब हवा में तैर रहा है, मतलब मेल है। नीचे प्लस है मतलब कहीं नहीं जा सकती, मतलब वो फीमेल है। और दोनों एक साथ है मतलब क्या है, वो बाइसेक्सुअल है। और अगर ये सिंगल है तो इसको कह देते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या कहेंगे इसको, यूनिसेक्सुअल। और दोनों एक साथ है क्या कहेंगे उसको, बाइसेक्सुअल। क्लियर। तो डाउट कहीं पास या बन जाएगा पक्का। अब अगला हेडिंग डाले आप लोग फैमिली। अब मैं आप लोग को फैमिली पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जाइगोमार्फिक के फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम को कभी भी दो भागों में नहीं बटेगा। एक बार बराबर दो भागों में बटेगा, लेकिन दूसरे बार में बराबर नहीं बटेगा, तब वो पुष्प क्या कहलाएगा आपका, जाइगोमार्फिक होगा। क्लियर हुआ यार। चलिए अब आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पुष्प पढ़ाने वाला हूँ। पुष्प मतलब क्या होता है अभी आपका, फ्लावर मतलब फैमिली। क्लियर है। फैमिली के बाद में आप लोग को बीज पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा फैमिली। चलिए फैमिली का मैं आप लोग को स्पेशल कैरेक्टर बताऊंगा, उस स्पेशल कैरेक्टर में रखिएगा आप लोग। पहला लिखिएगा फेबेसी, मतलब लेग्यूमिनेसी का फैमिली। पहला लिखेंगे लेग्यूमिनेसी का फैमिली। हाँ, लेग्यूमिनेसी, इसी को कहते हैं फेबेसी। बोर्ड पे लिखा है। क्या चीज बोले यार, कर दिया। इधर देखिएगा, ये कौन सी फैमिली है भाई, आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली। मतलब दलहनी पौधे वाले फैमिली को अपन क्या कहते हैं, लेग्यूमिनेसी, या इसी को हम क्या कहते हैं भाई, फेबेसी फैमिली कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। सिर्फ मैं पहले बता दिया हूँ, इससे जो भी क्वेश्चन पूछता है सिर्फ फ्लोरल फार्मूला दे देता है और पूछता है ये कौन सा फैमिली का। तो जहां पास डाइडेल्फस दिखेगा, डाइडेल्फस मतलब समझते हैं, जहां पास स्टेमन की संख्या 2 देखने को मिल रहा है, एंथर, ये देखिएगा एंथर यहाँ पास 2 है, 9 तो एक साथ है और एक सिंगल है। आया समझ, 9 एक साथ है और एक कितना है, सिंगल है। तो हमेशा ये किस फैमिली से होगा, आपका फेबेसी फैमिली, याद रखना आप लोग। और हमेशा इसमें कार्पस की संख्या 1 रहेगा। कार्पल की संख्या हमेशा कितना रहेगा, 1। वो कौन सी फैमिली है आपका, फेबेसी।
इसमें कार्बन की संख्या कितना है आपका? एक है। एक है मतलब कौन सा फैमिली होगा आपका? फेबेसी फैमिली होगा। क्लियर हुआ? इधर देखिए आप, ये क्या हुआ आपका? एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक, लेकिन जनरली जो फेबेसी फैमिली का होता है उसका हमेशा क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा। अभी मैं इसका डायग्राम बना दूंगा। कैसा होगा ये? जाइगोमॉर्फिक। ये क्या हुआ आपका? बाइसेक्सुअल। ये जाइगोमॉर्फिक हुआ। ये क्या हुआ आपका? बाइसेक्सुअल। कैलिक्स कितना है आपका? 5। और कैसा है तो? कंपाउंड, मतलब जुड़ा हुआ है आपका, संयुक्त है आपका। करोला कितना है आपका? 5। एक सिंगल है, दो अलग है और दो आपस में क्या है? फ्यूज है। और एंडोसियम कितना है? 9 + 1। 9 एक साथ है और एक कितना है? अलग है। गाइनोसियम कितना है आपका? सिंगल है। क्लियर है? और ओवरी कैसा है तो? सुपीरियर है। ओवरी कैसा? नीचे को सुपीरियर बोलते हैं, नीचे को इंफीरियर बोलते हैं क्या सर? हमेशा सुपीरियर नीचे रहता है, इंफीरियर हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सुपीरियर हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। इंफीरियर कहाँ रहेगा? ऊपर। अगर यहाँ पास आए तो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर बोल देते हैं। क्लियर हुआ यार? अब इसका मैं आप लोग को फ्लोरल डायग्राम बनाता हूँ। जैसा बना है बस वैसे ही बनाना है अपने को। इधर समझिएगा। क्लियर हुआ? इस डायग्राम समझ गया फ्लोरल फार्मूला को? अब इसी के मैं हिसाब से फ्लोरल डायग्राम बनाता हूँ। ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ आ जाएगा आप लोग को। अभी मैं आप लोग को बताया क्या? ये हम क्या पढ़ा दिए? इसको कैलिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? कैलिक्स। क्लियर हुआ? जो आपस में क्या है? पोरिस्पर्शी है। क्लियर हुआ? दूसरा क्या बताया मैं आप लोग को? करोला। जो एक ऊपर वाला क्या रहेगा आपका? स्वतंत्र रहेगा और दो आपस में क्या रहेगा? अलग रहेगा। जिसका एक अंदर एक क्या है? बाहर। और दो आपस में क्या रहेगा? फ्यूज रहेगा। दो आपस में क्या है आपका? फ्यूज होगा। क्लियर हुआ? दो आपस में कैसा भी आपका? फ्यूज है। दो आपस में क्या है? फ्यूज हुआ। एंडोसियम एक सिंगल है, बाकी 9 एक साथ है। क्लियर हुआ? और इधर देखिए आप, ध्यान समझिएगा, इधर समझिएगा। ये हो गया आपका कैलिक्स। ये क्या हो गया आपका? करोला। ये वाला क्या हो गया आपका? एंड्रोसियम। और बीच वाला क्या हो गया आपका? गाइनोसियम हो गया। क्लियर हुआ? बीच वाला क्या होगा आपका? गाइनोसियम। ध्यान समझिएगा। अब इसका अपने को फ्लोरल फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले ये पुष्प को मैं ऐसे काटा, बराबर काटा, लेकिन ऐसे काटा, कटा क्या? नहीं काटा। जब नहीं काटा तो पुष्प क्या होगा आपका? जाइगोमॉर्फिक। इसमें देखिएगा ये मेल है और बीच वाला क्या है? फीमेल है। मतलब दोनों एक साथ है। पुष्प क्या होगा आपका? बाइसेक्सुअल बताया। क्या बताया? बाइसेक्स। कैलिक्स कितना बताया मैं आप लोग को? 5 है। 1 2 3 4 और 5 आपस में पांचों क्या है? फ्यूज है और स्पर्श है। फिर करोला बताया। करोला कितना है? 1 2 3 4 और 1 5। मतलब एक सिंगल है, दो सिंगल है और दो आपस में क्या है? फ्यूज है। करोला हो गया। फिर एंडोसियम की संख्या कितना है आपका? 1 प्लस, मतलब 9 प्लस क्या होगा? 1। 9 एक साथ है और एक क्या है? सिंगल है। और गैनोसियम कितना है आपका? 1 है और ओवरी कैसा है तो? सुपीरियर। क्लियर हुआ? ये हमेशा याद रखना, 9 + 1 अगर जिस फैमिली में मिलेगा मतलब वो कौन सा फैमिली होगा आपका? फैबेसी फैमिली का होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास यार? पक्का आ जाएगा? मिल जाए, बन जाएगा। चलिए दूसरा फैमिली लिखिएगा। एग्जाम्पल दलहनी पौधे, चना, सेब, मटर, बरबट्टी। हो गया? लिखिए यार। दूसरा लिखिएगा सोलेनेसी फैमिली। दूसरा किस फैमिली करेंगे भाई आपका? सोलेनेसी फैमिली।
सोलेनेसी फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर लिखिएगा, इसका ओवरी तिरछा होता है, बस एक चीज याद लिख लो। सोलेनेसी फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर होता है ओवरी तिरछा, और कैलिक्स परमानेंट रहता है। लिखिएगा कैलिक्स परमानेंट रहता है, ये सोलेनेसी फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है। सोलेनेसी फैमिली का कैलिक्स हमेशा क्या होगा, हरा भरा रहेगा। वो टमाटर में देखिए ना कैलिक्स लगा रहता है हरा सा, तो वो सोलेनेसी फैमिली का खासियत है। और हमेशा इसका ओवरी क्या रहेगा आपका, तिरछा रहेगा। ओवरी क्या रहेगा इसका, तिरछा। तो लिखिएगा सोलेनेसी। और सोलेनेसी फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम तीनों 5-5 होता है, गैनोसियम बस 2 होगा। ठीक है, इधर देखिएगा इसका फार्मूला। चलिए बताता हूं मैं आपको। सर इसमें कैलिक्स से इन तीनों में किसी में कोष्ठक नहीं रहता क्या? रहता तो है। पांचों का बता रहे हैं कोष्ठक क्यों आता है। हो गया, समझा दिया। इधर समझिएगा पहले, हमेशा कौन सा फैमिली बताया मैं आप लोग को, सोलेनेसी। मतलब जितने भी खाने पीने वाला फैमिली रहेगा वो हमेशा कौन सा फैमिली रहेगा आपका, सोलेनेसी फैमिली रहेगा। जैसे देखिएगा ये क्या कहलाएगा, एक्टिनोमार्फिक। ये क्या कहलाएगा आपका, बाइसेक्सुअल। ये क्या कहलाएगा आपका, कैलिक्स। ये क्या कहलाएगा आपका, करोला। ये क्या होगा, एंडोसियम। और ये क्या होगा आपका, एनोसियम। तो देखिएगा करोला के साथ एंडोसियम क्या रहता है आपका, जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहेगा, फ्लोरल फार्मूला से देखिएगा। जिसका कैलिक्स, करोला, एंडोसियम 5-5 रहेगा वो हमेशा कौन सी फैमिली से होगा आपका, सोलेनेसी फैमिली का। याद रखना, कौन सी फैमिली का रहेगा आपका, सोलेनेसी। और इसका ओवरी हमेशा क्या रहेगा आपका, तिरछा रहेगा, ये याद रखना। क्लियर हुआ, तो डाउट कहीं पर? ठीक, इधर देखिए अब इसका हम देखते हैं फ्लोरल डायग्राम को। ठीक, कितना बताया मैं आप लोग को, कैलिक्स 5, 1 2 3 4 और क्या हो गया भैया आपका 5। ये 5 है आपका, जो आपस में क्या है, कोर स्पर्श रहता है, तो कोर स्पर्शी हो गया ये, देखिएगा। क्लियर हुआ, तो ब्रैकेट में है ये। दूसरा क्या बताया आपको, करोला, ये भी 5 है। ये देखिएगा इसका भी कोर क्या है, टच है, पांचों आपस में जुड़ा हुआ है, इस कारण क्या रहेगा, ये भी ब्रैकेट में हुआ आपका। क्लियर हुआ, करोला भी हो गया। अब कहता है करोला के बाद क्या होता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसके साथ क्या है, ऐसे टोपी पहना हुआ है, देखिएगा जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है मतलब इसके साथ क्या रहेगा आपका, एंड्रोसियम ऐसे जुड़ा रहता है, ये देखिएगा जुड़ा हुआ है एंड्रोसियम। और गैनोसियम हमेशा क्या रहता है, इसका 2 रहता है, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 2 रहेगा, ये देखिएगा। ये देखिएगा इस प्रकार का रहेगा। क्लियर हुआ, नहीं है, समझ गया। गैनोसियम हमेशा कितना है आपका, 2 है, 1/2। ओवरी कैसा है, इसका तिरछा रहेगा। क्लियर हुआ, ये स्पेशल कैरेक्टर मतलब जिसमें कैलिक्स, करोला और एंडोसियम तीनों कितना रहेगा, 5-5 रहेगा, तीनों ब्रैकेट में रहेगा। तो हमेशा किस फैमिली से बिलोंग करता है आपका, सोलेनेसी। सोलेनेसी की एग्जांपल लिखेगा, धतूरा, टमाटर, बैगन, आलू, मिर्च, पिटूनिया सजावटी पौधे, बेलेंडोना, अश्वगंधा। लिखेगा बेलेंडोना, अश्वगंधा, तंबाकू, ये सब किस फैमिली का है, तो आपका सोलेनेसी फैमिली का है। बस क्या बोले सर, पिटूनिया,
क्लियर हुआ? जी। चलिए अगला फैमिली लिखिएगा लिलिएसी फैमिली। आ गया समझ? ऊपर में जो ऐसे दिए हैं, उसको कुछ बोलते हैं? इसको नहीं वो गैलेक्सी और एंड्रोसियम जो ऐसे ऊपर में टोपी इसका जुड़ा रहता है हमेशा। कैलिस एंडोसियम क्या रहता है? अटैच रहता है। क्या बोलते हैं? ब्रैक्टिएट। कोई नाम है क्या? एक मिनट बता देते हैं। कोरिस्पर्शिक, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। हाँ सर, ब्रैक्टिएट होगा वैसे। हाँ ठीक है। क्या बेसी लगना भी है, बेसी कुछ बोलते हैं इसको यार। ठीक, हमको याद नहीं आ रहा ये। क्लियर हुआ तक क्या बन जाएगा ये समझ? अगला लिखिएगा लिलिएसी फैमिली। अगला लिखिएगा लिलिएसी। अगला फैमिली देखिएगा लिलिएसी फैमिली। सर जैसा आपको ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट ऐसे करके आता है। हाँ तो क्या बता चीज़ रहे है? हैं। ये जैसे देखिएगा, अगर अभी तक के हम क्या पढ़े हैं? इब्रैक्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? इब्रैक्ट। अगर ऐसा है इधर समझिएगा, अगर ऐसे रहेगा नहीं है, समझिए कैलिक्स करोला के बाद अगर ऐसे एक और मिलता है ग्रीन कलर, ये कहलाता है ब्रैक्ट कहलाएगा। इधर होगा तो ब्रैक्टियोल होगा, और नहीं है तो ई ब्रैक्टियोल होगा। ई बी आर बोलते हैं। ब्रैक्ट है तो बी आर बोल देते हैं, नहीं है तो ई बी आर बोल देते हैं। क्लियर हुआ? तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अधिकतर में ब्रैक्ट नहीं रहता। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखिएगा लिलिएसी फैमिली, कि कल पढ़े फैमिली और कल करते हैं। ठीक है। तो कल मैं आप लोग को लिलिएसी फैमिली पढ़ाऊंगा, ओएसी फैमिली पढ़ाऊंगा। ठीक है, 3-4 फैमिली मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो कल ये चैप्टर आप लोग का फैमिली वाला क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा प्लांट एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सिलेबस खत्म करने का गारंटी मेरा। ठीक है, यस। पूरा जो कचरा है 5 चैप्टर तक के कचरा भरा है। ठीक है, मतलब प्लांट एनाटॉमी, फिर ह्यूमन एनाटॉमी, फिर उसके बाद दोनों का फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक्स एक समान रहेगा। टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो कल मैं आप लोग को फैमिली पढ़ाऊंगा यार।